मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, कल एक वीडियो हमने बनाया था चाल, समय और दूरी पर, जो जिसमें जो है कुछ कंसेप्टों के बारे में हमने बताया था आपको कि जो ये कंसेप्ट इस तरह से लागू होगा। तो उसी कंसेप्ट पे आधारित हम आज आपके लिए सवाल लेके आए हैं और आपको हम बताएंगे भी कितना बेहतरीन लगेगा। आई बात समझ में? चलिए आइए देखिए, प्रश्न हम देखते हैं। अपनी सामान्य गति की अपनी सामान्य गति की 60% गति से। अब देखिए, यही चीज आपको समझना है। अपनी सामान्य गति कह रहा है, सामान्य गति की 60%, यानी मान लीजिए 100 की स्पीड से जा रहा है, अब 60 की स्पीड से जाएगा वो। आई बात समझ में? यानी 40% कम हो गया। आई बात समझ में? वो कह रहा 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य या सही समय घंटा में क्या होगा? है बात समझ में? बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इस तरह के सवाल जो परीक्षा में आपको देखने के जरूर मिलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। है बात समझ में? चलिए देखिए, हम 60%, देखिए 60% कैसे कह रहा है, तो 60% का फ्रैक्शन मान क्या होगा? 3/5। अब कहेंगे कैसे निकाला गया, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ना याद हो तो आप भी इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए 60 बटे क्या कर दें, प्रतिशत हटाइएगा, बटे 100 हो जाएगा, 0 0 काट दीजिएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपका कितना, 3/5। तो फ्रैक्शन मान इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यानी प्रतिशत हटाइए, 100 से भाग दीजिए तो भिन्न में बदल जाएगा, वही भिन्न वाला मान आपसे पूछा जा रहा है। आई बात समझ में? ये देखिए, सही समय है और ये गलत समय है, ध्यान दीजिएगा। ये गति की बात कर रहा है, गति मतलब चाल। तो पहले वो 5 की चाल से जा रहा था, अब वो 60% की गति से जा रहा है, यानी 3 की गति से जा रहा है। तो किसका है? 4। तो आपसे समय पूछा गया है, तो समय हमें निकालना है। हमने भी आपको क्या बताया था अगली वीडियो में, कि चाल का जो अनुपात होगा उसी का उल्टा किसका अनुपात होता है? समय का अनुपात होता है। तो 3:5। अगर वो 5 की गति से जा रहा है तो 3 समय पहुंच जाएगा, अगर वो 3 की गति से जा रहा है तो 5 की समय पहुंचेगा, यानी ये 3 से 5 आ रहा है। देखिए पहले वो 3 समय पहुंच रहा था, 5, तो कितने की समय की देरी हो रही है? वो 3 यूनिट में पहुंच रहा था या 5 यूनिट में पहुंच रहा है? तो कितनी यूनिट की देरी हो रही है? 2 यूनिट की। 2 यूनिट की देरी हो रही है कि नहीं देरी हो रही है? बोलो भैया। पहले 3 यूनिट में पहुंच रहा था, अब 5 यूनिट में पहुंच रहा है, तो कितने यूनिट की देरी हो गई? 2 यूनिट की। हुई कि नहीं हुई? अब यहाँ समय में कितने की देरी से पहुंच रहा हो? 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट। तो देखिए, या तो घंटा में बदल लीजिए उसे पूरा, नहीं तो मिनट में बदल लीजिए। अब देखिए, 1 घंटा 40 मिनट। आई बात समझ में? तो 1 घंटा में कितना होता है, कई मिनट होता है? 60 मिनट होता है, और 40 मिनट ये है, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा? 100 मिनट। कितना हो जाएगा? 100 मिनट। तो आप कहेंगे कि 100 मिनट की देरी हो रही है, यहाँ पे कितने की देरी हो रही है? 2 यूनिट की। तो 2 यूनिट बराबर कितना है? 100। तो आपसे सही समय पूछा गया है, तो सही समय क्या है? कितने यूनिट है? 3। तो 3 बराबर क्या होगा? तो 3 गुणे 100, इससे इसमें गुणा हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगी, इससे भाग हो जाएगी, यानी 2 से 2 काटेंगे तो हो जाएगा 100 का आधा 50। तो 50 दिया कितना हो जाएगा? 150 मिनट। कितना हो जाएगा बेटा? 150 मिनट। 150 मिनट की देरी हो रही है उसे। कितने की देरी हो रही है? 150 मिनट की। चूंकि आपको समय किस में पूछा गया है? घंटा में पूछा गया है, तो आप इसको घंटा में बदल लीजिए। 150 मिनट को 150 मिनट को घंटा में बदल लीजिए, तो 60 दूनी 120 होगा, यानी 60 दूनी 120, यानी 120 मिनट में 2 घंटा होगा। कितना होगा? 2 घंटा। 120 मिनट में कितना होगा? 120 मिनट में कितना होगा आपका? 2 घंटा होगा। अब 150 मिनट है, कितना बचा? 30 मिनट।
30 मिनट का मतलब आधा घंटा, यानी ये 30 मिनट बचाने और 30 मिनट का मतलब होगा आधा घंटा, या यहीं पे घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए, 3 दिन 0 0 कट जाएगा, 3 एक कन्नम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2 घंटा, 2 सही 1/2 घंटा। तो आपका उत्तर क्या है? चौथा देखिए सही है, 2 सही 1/2 घंटा आपका उत्तर आएगा। बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत अच्छी तरह से हमने बताया आपको, इस कंसेप्ट से लगाइए, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, सेम उसी कंसेप्ट पे दूसरा प्रश्न है, दूसरी टाइप का है। अगर इस तरह से हम एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ताकि जो है आपके सामने से अगर इस टाइप का प्रश्न गुजरे तो आप उसे हवा में उड़ा दीजिए एकदम। आई बात समझ में? यानी मात्र सेकंडों में उसे जो है उत्तर दे दीजिए, कैसे सवाल लगेगा। हम आपको तरीका बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीका है। आई बात समझ में? देखिए क्या कहा गया प्रश्न में, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देर से पहुंचती है, 10 मिनट देर से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। कितने मिनट की देरी हो रही है? 10 मिनट की। कब? जब अपनी चाल की 5/6 चाल से चल रही है, वास्तविक चाल की। यदि वास्तविक चाल से यह अपनी यात्रा कितनी देर में कर सकती है? वास्तविक चाल से यह अपनी यात्रा कितनी देर में करती है, ये आपसे पूछा गया है कि जो है अपनी वास्तविक चाल से चले तो यह पूरी यात्रा कितनी देरी में पूरा करेगी ये रेलगाड़ी। मतलब यह मतलब क्या है? रेलगाड़ी। आई बात समझ में? तो देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अपनी वास्तविक चाल की कितने से चल रही है? 5/6 चाल से चल रही है, यानी एक सही चाल है और एक गलत चाल है। सही कितना है? 6, और कितने से चल रही है? 5, बस। आई बात समझ में? देखिए कितना आसान है। ये क्या है? आपकी चाल, और समय निकालना है। समय इसी का उल्टा होगा, जबकि अभी हमने बताया आपको है। यहाँ पे कितनी की देरी हो रही है? देखिए 1 यूनिट की देरी हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? 5 यूनिट में पहुंचना था, 6 यूनिट में पहुंच रही है, तो कितने की देरी हो रही है? 1 यूनिट की। अब यहाँ प्रश्न में कितनी की देरी है? 10 मिनट की। तो आप कह सकते हैं सर जी 1 यूनिट बराबर कितना है? 10 मिनट। आई बात समझ में? तो किससे कह रहा? वास्तविक चाल से। तो वास्तविक चाल कितनी है? सही चाल कितनी है? 5। तो 5 बराबर कितना होगा? तो 5 × 10 बराबर 10 × 5 = 50 मिनट। उसे समय से पहुंचने में कितना समय लगना चाहिए? 50 मिनट, जो कि आपका उत्तर कौन सा सही है? तीसरा। बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत ही आसान तरीका। इस तरह से सवाल कभी गलत आपका नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए बच्चों, एकदम हूबहू उसी पैटर्न पे सवाल है, उसी तरीका का सवाल है जैसा कि अभी आप लगाए हैं पहले। इसके पहले देखिए, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट की देरी हो रही है? 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने के लिए सही समय क्या है? कितना जबरदस्त क्वेश्चन। ये जानते रहिए बच्चों की इस टाइप का क्वेश्चन आपके यूपीपी, एसआई, एसएससी, जीडी तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नहीं विश्वास है तो आप खोज के देख लीजिए इसे। है बात समझ में? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए क्या है, वही समय पूछा गया, सही समय क्या है? तो सही समय ये है और ये है गलत है। देखिए ध्यान से, जो चाल गति है ना, देखिए चाल है ना, तो जो चाल का जो अनुपात है, पहले वो 4 चाल से चल रहा था, अब वो 3 चाल से चल रहा है। ठीक है, तो 4 अनुपाते क्या है? 3। अब जो समय का अनुपात होगा, इसी का उल्टा होगा। 3 अनुपाते क्या होगा? 4। उसे 3 यूनिट पहुंचना चाहिए, लेकिन पहुंच रहा है 4 में। तो कितने की देर हो रही है? 1 यूनिट की। आई बात समझ में? तो 1 बराबर देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न में कितनी देरी है? 20 मिनट की। तो सही समय पूछा गया है, तो सही 3 में पहुंचना है,
तो 3 बराबर कितना होगा, 3 गुणे 20, तो 20 यहीं 60 मिनट, 60 मिनट या 1 घंटा कह सकते हैं। उसे सही समय पहुंचना कितने में है, 60 मिनट या 1 घंटा। ऑप्शन आपका मिनट में दिया गया है, आपका तीसरा ऑप्शन सही है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए लगाने का तरीका बहुत बेहतरीन है। आई बात समझ में, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बच्चों, एकदम वही, यही टाइप, यही तरीका, यही कंसेप्ट आप देखिए, एक बार लगा के चेक करिए। चलिए लगाइए बेटा, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम तरीका यही है एकदम। देखिए एक बार प्रश्न हम पढ़ दे रहे हैं। अपनी सामान्य चाल की 5/18 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समय की तुलना में 45 मिनट देरी से पहुंचता है। कितनी देर से पहुंचता है, 45 मिनट की देरी से। उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने के लिए सही समय क्या है। आई बात समझ में, तो यही चीज है, सही और गलत लिख लीजिए, सही और गलत। जो चाल का अनुपात होगा, ठीक, पहले वो चल रहा था 18 से, अब चल रहा 5 से, तो 18 अनुपात क्या हो जाएगा, 5। तो समय का अनुपात क्या होगा, चाल का उल्टा होगा, 5:18। ठीक, पहले उसे 5 यूनिट समय लग रही थी, अब 18 यूनिट समय लग रही है। कितना देर लग रहा है भैया आपका, है 18 में से 5 घटाएंगे 13 यूनिट। कितनी देर लग रही है, 13 यूनिट की देरी हो। आई बात समझ बेटा, यहाँ पे कितनी देरी हो रही है, 13 यूनिट की देरी हो रही है। अब 13 बराबर देखिए कितना दिया गया है, 13 बराबर 45, सॉरी बच्चों सॉरी, 45 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा 39 मिनट। कितना होगा, 39 मिनट। देखिए 13 बराबर कितना है, कितने की देरी हो रही है यहाँ पे प्रश्न में, 39 मिनट की देरी हो रही है, तो 13 बराबर हो जाएगा 39। आई बात समझ में, तो सही समय पूछा गया है, तो सही समय कितना है, 5। तो 5 बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं इससे इसमें गुणा होता है, 5 गुणे 39, अब बटे क्या हो जाएगा 13, तो 13 तिया 39 और 5 तिहाई 15 मिनट, 5 तिहाई 15 मिनट। तो उसे कार्यालय पहुंचने में सही समय कितना है, 15 मिनट। आपका ऑप्शन दिया देखिए गया है 60 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट, 80 मिनट, तो कौन सा सही आपका है, 15 मिनट। आई बात समझ में, कितना जबरदस्त तरीका है, कितनी जबरदस्त टाइप है, लगाने का तरीका एकदम बेहद अच्छा है, बहुत ही सुंदर तरीका है। आप इस तरीके से लगाइए सवाल, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक, धन्यवाद।